6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। पिछले चैप्टर से बहुत आसान है क्योंकि हमने इसको आसान बना दिया है। कैसे बनाया है? बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाकर एक एक वीडियो बनाकर। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर वीडियो को ध्यान से देखना है और उसको रिवर्स करके देखना है। फिर भी आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगती है, आप हमें कमेंट कीजिए। हाँ, आपका हमेशा स्वागत है और हमेशा आपसे एक उम्मीद रहती है कि आप और बच्चों को भी बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि और बच्चों को भी इस चीज़ का फायदा हो सके। तो चलते हैं आगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व। तो एक पार्टिकल मूव हो रहा है एक कर्व के अलोंग। वो क्या कर्व है? 6y plus x cube plus 2. 6y is equal to x cube plus 2. Find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. तो बताओ, पॉइंट ढूंढनी है आपको, x y की वैल्यू बतानी है जब जो y वेरिएबल है वो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव उसका करे तो कितना आ रहा है? 8 टाइम्स। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम लोग, या इस चीज को समझने के हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द वेरिएबल x का जो रेट ऑफ चेंज है। तो आप इसको देखोगे ध्यान से, तो dt हटाओगे तो यही चीज यहाँ से घूम के आपके सामने आ जाएगी। अगर ये हटाओगे तो dx नीचे आएगा, तो सेम चीज आ जाएगी। तो डी बाई dx इक्वल टू 8 दिया हुआ और ये आपके सामने की इक्वेशन दी है। तो डेरिवेटिव करते हैं, क्या इशू है? इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अब इसमें दोनों साइड अगर हम डेरिवेटिव लगाते हैं तो क्या आ जाएगा? 6 dy बाई dx। हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना है। इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर और 2 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वैल्यू क्या आने वाली है आपकी? यहाँ से अगर उसने क्या दिया, dy बाई dx की वैल्यू 8 दी हुई है आपको, तो मैं पुट कर देता हूँ 8। आगे ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू तैयार हो जाएगी आने को। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 48 बाई 3 विच मीन्स 16, विच मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 16, मतलब प्लस माइनस 4। दो वैल्यूज आई x की हमारे पास, है ना। अगर हम देखें x को तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है +4, एक आ रही है -4। इन दोनों का यूज है हमारे पास। अब ये दोनों x की वैल्यूज हम यहाँ डालेंगे और दोनों y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब आपको कैसे पता कि दो आंसर आने हैं? अब ध्यान से देखना, क्वेश्चंस के अंदर हिंट होते हैं। फाइंड द पॉइंट्स। पॉइंट से पता चल रहा है कि आपके आंसर एक से ज्यादा है। वो क्यों आया? क्योंकि रूट ऑफ 16 आया तो वहां से दो आंसर आ गए, एक प्लस का 4, एक माइनस का 4। अब इसी से y की वैल्यू भी दो आने वाली है, वो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको कौन सी वैल्यू आने वाली है। अगर हम चेक करते हैं y की वैल्यू तो कैसे निकलेंगे? अगर x 4 है तो y कितना आएगा वो ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो इसी में पुट करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? कैसे निकलने वाली वैल्यू? यहाँ से निकाल देंगे अभी। 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2। तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 प्लस 2 66, और नीचे आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 11। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर हमारे x की वैल्यू 4 है तो y उसके सामने कितना आता है? y। तो एक कोऑर्डिनेट होगा आपका 4,11। अब चलते सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर x की वैल्यू -4 हुई तो y कितना होगा? तो 6 इंटू वाई इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2। तो -4 वो आ जाएगा -64 प्लस 2 विच इज -62 बाय 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 31/3। तो -31/3। तो इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा -4 के साथ क्या वैल्यू आ जाएगी? -31/3। तो दो आंसर आए। अगर हम 4 पुट करते तो y 11 आ रहा है, और -4 पुट करते तो -31/3 आपके पास वैल्यू आ रही है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। आपको बस ये सबसे बड़ा हिंट था dy बाई dx। फिर हमने इसका डेरिवेटिव करके इसके अंदर पुट किया और x की वैल्यूज निकाल ली। अगर x की वैल्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे। तो 2 पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आसानी से समझ आएगा।